नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज़ चैनल पे। तो चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबर पे। भारतीय सियासी रण में गुजरात को राजनीति की प्रयोगशाला कहा जाता है। इस बार फिर गुजरात की उसी सियासी जमीन की राजनीतिक प्रयोगशाला में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा प्रयोग कर डाला जो चुनावी इतिहास का सबसे अनोखा माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि आज तक किसी भी राज्य में किसी बगैर बड़े मुद्दे के जीता गया यह अब तक का सबसे अलग चुनाव है। सियासी जानकार भी मानते हैं कि गुजरात के इस पूरे चुनाव की खास बात यही रही कि बगैर किसी बड़े मुद्दे को शामिल किए हुए सिर्फ मोदी के नाम पर लड़े गए इस चुनाव में इतनी ज़बरदस्त जीत हासिल हुई है। बीते कुछ सालों में हुए गुजरात के चुनाव के सियासी मुद्दों की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी हर बार किसी न किसी बड़े मुद्दे को लेकर ही चुनावी मैदान में उतरती है। राजनीतिक विशेषज्ञ SN शर्मा कहते हैं कि 2002 में हुए गुजरात के चुनाव में गुजरात की सुलगती सियासी जमीन पर चुनाव लड़ा गया था। गुजरात में हुए दंगे उस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा था। 2007 में चुनाव में कई बड़े नेताओं के दल बदलने की राजनीतिक मुद्दा बनाया गया और इसी मुद्दे के आधार पर गुजरात के चुनावों में सियासी जंग लड़ी गई। शर्मा कहते हैं कि 2012 के चुनाव गुजरात का पूरा चुनाव एक बार फिर गुजराती अस्मिता पर लड़ा गया। 2012 का चुनावी गुजराती अस्मिता इसलिए जुड़ा क्योंकि 2014 में होने वाले लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी बड़े चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदारों की सूची में शामिल करने की एक बड़ी मुहिम मानी जा रही थी। 2017 का चुनाव गुजरात में सबसे कठिन चुनाव में से एक माना जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे कठिन था क्योंकि पाटीदार आंदोलन अपने चरम पर था और उसका खामियाजा भी भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कड़ी मेहनत के बाद पूर्ण रूप से सत्ता में तो आई, लेकिन अपने निम्नतम स्कोर पर पार्टी पहुंच गई। कहते हैं कि इतने चुनावों के बाद 2022 का ऐसा चुनाव रहा जिसमें कोई बड़ा मुद्दा हावी ही नहीं रहा। वो कहते हैं कि गुजरात में जब वह चुनावी आकलन करने जमीन पर उतरते तो उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज नजर आई थी, वह थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम। शाह कहते हैं कि गुजरात का यह चुनाव पूरी तरीके से गुजराती अस्मिता और नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा गया। उनका कहना है कि ऐसा नहीं था कि गुजरात के चुनाव में चुनावी मुद्दे नहीं थे, बावजूद इसके न तो विपक्ष उन मुद्दों को आगे लेकर जा पाया और भारतीय जनता पार्टी तो मोदी के नाम को ही आगे करके चुनाव लड़ रही थी। राजकोट पश्चिम के हरि बापू कहते हैं कि यहाँ प्रत्याशी कोई भी हो लेकिन नाम सिर्फ नरेंद्र मोदी का ही चला। इसकी वजह बताते हुए उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी गुजरात की शान है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि विपक्ष ने जरूर कुछ मामलों को बनाने की कोशिश की, लेकिन वह मुद्दे किसी भी तरीके से जनता के बीच में कारगर नहीं हो सके। सियासी जानकार हिरेन भाई कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने गुजरात में एक तरह से आत्मसमर्पण कर दिया था। उनका कहना है कि कांग्रेस ने गुजरात में किसानों के मुद्दों और आदिवासी इलाकों के डेवलपमेंट समेत कई अन्य मुद्दों को तो आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन लचर प्रबंधन के चलते वह मुद्दे फेल हो गए। हिरेन कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को मिली सीटें यह बताती है कि उनके वादे से कुछ विशेष इलाके के लोग प्रभावित हुए और उसी प्रभाव के कारण आम आदमी पार्टी को पहली बार यहाँ के चुनावी मैदान में सीट मिली है। तो आज की बड़ी खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।